चाहे कि गुल अफ़शां हो तो हो जाने दो। उम्रे रफ़्ता के किसी खाक पे बिसरा हुआ दर्द फिर से चाहे कि फिरोज़ां हो तो हो जाने दो। हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम फैमिली, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। अस्सलाम वालेकुम कुछ मेरे दोस्त, अस्सलाम वालेकुम कुछ इनके दोस्त जो आपसे मिलने जा रही है। तो आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं विद अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन, जो एक ऐसा काम करती हैं जो मेरे दिल के बहुत नज़दीक है, क्योंकि थोड़ा सा मुझे भी आता है। एनीवे, तो इनका नाम है बीगुल एंड शी इज वन ऑफ द टॉप राइटर्स एट दिस टाइम ऑफ टेलीविजन ड्रामाज इन पाकिस्तान। और आई होप दैट इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग मीटिंग। लेकिन मुझे मजा इसलिए आ रहा है कि दो खवातीन मिल रही हैं आपसे। दोनों ने लाल पहना हुआ है और दोनों गुल है। एक मनीषा गुल है, एक बी गुल है। क्या ब्यूटीफुल मजे की बात, कोइंसिडेंसेस। क्या मजे की बात। तो चलिए, हाय बी गुल, हाउ यू डूइंग? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। थैंक यू सो मच बस, पापा, थैंक यू फॉर द वेरी वेरी काइंड एंड नहीं। जेनरस इंट्रोडक्शन। थैंक यू फॉर चले वेयरिंग रेड। मुझे इंट्रोडक्शन तो यूं कराना चाहिए, ये ड्रामा वो ड्रामा फलाना हाँ, ड्रामा। नहीं नहीं, हाँ। तो मैं पढ़ पढ़ के आज मैं तुम्हारे बारे में पढ़ रही थी, क्योंकि आई एम सॉरी टू से मुझे कोई खास इतनी ज्यादा मैं रिसर्च नहीं करती, लेकिन थोड़ा सा मैं क्या पता तो होना चाहिए। तो तोबा, तुम्हारी तो इतनी लंबी लिस्ट है बहन। ये विन हाँ, वो विन, ये ड्रामा वो ड्रामा, ये फिल्म वो फिल्म। कमाल है। एक्चुअली वीगल, आई एम गोइंग टू आस्क यू वेरी स्टूपिड क्वेश्चन इफ यू डोंट माइंड। विद अ ब्यूटीफुल फेस लाइक दैट, तुम्हें किसी ने एक्टिंग करने का? मैंने खुद को कहा है इतनी बार। आई जस्ट, अब मैंने आपको मिजाफा काशिफ को मैंने इतनी दफा कहा है कि अंदर रहने दो, अपना काम करो जरा तो अनुवांदा। तो मैंने इतनी दफा उसे कहा कि यार करा के देखो मुझसे एक्टिंग, में खुद अपना कैरेक्टर लिख लेती हूँ और रहने दो बस। और बिल्कुल मुझे टकने नहीं देता कैमरे के सामने। इट डिस्करेजेस मी। मैं डर जाती हूँ। वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स टेलिंग यू यू कांट एक्ट, देन आई कांट एक्ट। No, he doesn't say you can't act. He's saying don't act. हाँ, ही Okay, सेज यू डू व्हाट यू कैन डू, हाँ, यू डू do व्हाट what यू आर you can. डूइंग। मुझे इसलिए हैरानी भी होती है थोड़ी सी, क्योंकि कई दफा फिल्मों में हमने देखा है एक्टर एंड डायरेक्टर, एक्टर एंड राइटर, तो जरा होता है कि जिसने लिखा हो वो फिर वही रोल कैसे करेगा, क्योंकि हम्म। उसने लिखा क्या है वगैरह। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग आई थिंक, डायमेंशन ऑफ द प्ले इटसेल्फ। लेकिन छोड़ें, उसकी ठीक बात है, करने ठीक दें। तो अब मैं जब पढ़ रही थी तुम्हारे बारे में, माशाल्लाह, चूंकि तुम्हारा मेरा अब साथ हुआ है एक और पाकीज़ा से, और क्या अच्छा साथ था। तुमने जो ड्रामा लिखा जो मेरी समझ के ऊपर से गुजर गया, जो मैंने बैठ के तुमसे पूछे की लिखी है, की ये, और फिर तुमने उसको इतने, खैर एनीवे, और इस वक्त खैर माशाल्लाह इट्स गोइंग अप एंड अप एंड अप। खैर वो बात की बात है। लेकिन जब मैं तुम्हारे बारे में आज पढ़ रही थी तो माशाल्लाह यू हैव एन इंटरनेशनल रिकग्निशन ऑल्सो, और जाहिर है पाकिस्तान के ऊपर तो है ही है। तब मुझे ऐसे दिल में आता है, क्योंकि मुझे अपनी बातें याद आती हैं कि जब पहला अवार्ड आपको मिलता है हम्म। कहीं से भी, जी। व्हाट डू यू फील, व्हाट डिड यू फील? Zafa, that was my very first script also। वो बिल्कुल पहली ही स्क्रिप्ट थी मेरी। उससे पहले तो मैं पढ़ा रही थी और ये ख्याल ही नहीं था, ना कोई था फैमिली में से दूर पार जानने वालों फ्रेंड्स में से भी इस काम में। तो इट वाज, जिसे कहते हैं ना, एक अंधेरे में तीर चलाने वाली बात। बिकॉज आई वाज अ लिटिल स्टूडेंट, तो मुझे एक शौक तो था। तो मैंने सोचा कि मैं एक चीज लिखती हूँ। और फसी बारी खान उस वक्त हम टीवी में होते थे, एंड एक हम टीवी एक अपना टेलीफिल्म फेस्टिवल करता था उस जमाने में। तो मैंने एक अपनी तरफ से द वेरी फर्स्ट स्क्रिप्ट मैंने लिख के और फसी का नाम लिख के भेज दी। ना मैं फसी को जानती थी ना कुछ पता था। फसी के हाथ वो स्क्रिप्ट आई तो वो कुछ होने वाली बात थी। एंड ऑल्सो बिकॉज ही वाज सिटिंग देयर, वो खुद बड़ा समझदार पढ़ा लिखा राइटर है, तो उसने कहा कि तो अच्छी स्क्रिप्ट है। एंड उस वक्त सकीना समो एंड फायजा हसन वर लुकिंग फॉर अ स्क्रिप्ट जो कि वो इस फिल्म करना चाहते।
तो देन फसी कॉल्ड मी और उसने मुझे कहा कि आप कौन है भाई, आपका नाम पहली बार मैंने सुना है, ये बताओ हम आपकी स्क्रिप्ट बना लें। बना ले। वो बन गई और उसपे अवार्ड भी मिल गया। पहली स्क्रिप्ट पे बेस्ट राइटर का जब अवार्ड मिला था, आई स्टिल रिमेम्बर व्हेन आई टोल्ड माय मदर। तो वो बहुत खुश नहीं हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि ये कोई अच्छा नहीं हुआ। तो मैंने कहा कि क्यों? तो वो मुझे कहने लगी कि इसलिए अच्छा नहीं हुआ कि अब द बार हैज बीन सेट टू हाई फ्रॉम द बिगिनिंग। सो अब तुम जो भी लिखोगी, इस प्रेशर में लिखोगी कि इसको भी अवार्ड मिले, और वो मिलेगा नहीं। तो आई थिंक यू कैन सी दैट। और वही होता है कि फिर आपको ये लगता है कि ओ गॉड, अब आप तो बस छा गए हैं ना, अब आप यू आर द बेस्ट राइटर, अब हाँ, आपको पास तो खुल गए हैं रास्ते, है ना, अब तो आप यू गोइंग टू फ्लाई टू हाई। तो वो फिर होता नहीं है, फिर आपको मार पड़ती है। तो या देखिए वो भी मैं समझती हूँ, मेरी जिंदगी में भी बहुत कुछ ऐसा हुआ है। जी, वो भी एक लर्निंग प्रोसेस है। बिल्कुल यू नो, बिल्कुल है। it is not how the battle is won, it is the दैट fact इज ट्रू। that you have to मे बी हाउ learn द as बैटल you're इज फॉट। fighting. Yes, यस exactly. यस तो वो यस। अच्छी बात होती है, लेकिन बहरहाल अच्छा, चलिए फर्स्ट अवार्ड की बात हो गई। जी। अब आते हैं कि ऐसे में बीच बीच में से सवाल करती जाऊंगी। हम्म। अब जब आप बैठती हैं, ये तो चलो आपने खुद लिख दी, ठीक है, उन्होंने जी। बना दी। हम्म। उसके बाद अब मुझे पता है, क्योंकि हम भी आपके साथ काम कर रहे हैं, जी। कि अब आपके साथ लोग बैठ के आपको थोड़ी सी, लफ्ज बड़ा बुरा है कहीं मुझे मारना पड़ जाए, थोड़ी सी डिक्टेशन होती है हम्म। कि जी ये है, ये है, ये है, यूं है, यूं है, ऐसी लड़की है, ऐसा लड़का है, ऐसे करें, ऐसे। तो डिक्टेशन का लफ्ज नहीं है, द पॉइंट इज की ग्राउंडिंग कह लें आप, या वॉट एवर इट इज। तो उस सिचुएशन में एक क्रिएटिव काम करना कोई मुश्किल होता है कि नहीं होता? होना तो चाहिए जब इसको बनाना होता है। है मनीषा आपका। जी जी। इनिशियली बहुत था जब मैंने स्टार्ट किया था, तो क्योंकि ये ट्रेनिंग नहीं थी, जैसे आपने कहा इंसान सीखता है, इट्स लर्निंग प्रोसेस। तो इनिशियली लगता था कि भाई मुझे शायद बांध रहे हैं, कैद कर रहे हैं, मेरी क्रिएटिविटी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, कि आप जो हम कह रहे हैं वैसा सोचें। तो उसमें फिर कुछ स्ट्रगल थी, बट आई थिंक मैंने भी सोचा, मैंने सीखा, और इत्तेफाक से बहुत अच्छे लोग जैसे आप लोगों के साथ भी वास्ता पड़ा। एक प्रेमिस हमने मिलके सेट किया कि हम इस क्राइम के ऊपर, या ये सूरत हाल है औरत की, जो क्राइम्स हैं अगेंस्ट वुमेन, ये सूरत हाल है जी, एक्सेस टू जस्टिस की, और ये हो रहा है, मेरे सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स रख दिए गए। एंड देन आई केम अप विद द कैरेक्टर स्टोरी, जिसके ऊपर हमने बैठ के बात की कि शायद मैं ये करना चाहती हूँ। उसके बाद तो मुझे बहुत क्रिएटिव स्पेस मिली। मैं रौसाना से भी यही बात कर रही थी कि अगर वो न मिलती तो फिर मैं हाँ, अपना काम नहीं कर सकती थी। जैसे फिर उसके बाद एक क्रिएटिव स्पेस काशिफ को मिली, फिर एक क्रिएटिव स्पेस एक्टर्स को मिली, एंड सो फोर्थ। तो वो उसमें मुझे लगता है कि इट इज अ वेरी कोलैबोरेटिव फील्ड। एक इंसान का काम नहीं है मैं लिख दूं और डायरेक्टर उसको डायरेक्ट ना कर पाए, या डायरेक्टर हम्म, डायरेक्ट करे और एक्टर एक्ट ना कर पाए, और एडिटर एडिट ना कर पाए, या आप जैसे लोग आकर उसको इंडोर्स और सपोर्ट ना कर सकें, और हमारे लिए वो रास्ता ना बना सकें, वो प्लेटफॉर्म ना दे सकें। तो ये हर जगह रुकता है ना, रुकावट बहुत है। इतना कोलैबोरेटिव जहाँ इंडस्ट्री है, आई थिंक वी नीड टू लर्न टू बी फ्लेक्सिबल, टू ट्रस्ट ईच अदर, हम्म, और एक दूसरे की स्ट्रेंथ को इंडोर्स करते हुए वी वर्क टुगेदर टुवर्ड्स इट। ये आगे मेरा ख्याल है। चलते हैं। जी। तो अब देखें, यही जब बात हो रही है क्रिएटिविटी की, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, आपने नाम तो सुना होगा, अल्लाह मग़फ़िरत करे, शहजाद खलील का। जी जी बिल्कुल। मेरे वो उस्ताद थे, मेरे सारा दोस्त काम थे, देखा हुआ है हमने और जी। मेरे प्यारे थे। ओ व्हाट अ लवली लवली मैन ही वाज। तो मुझे अभी तक याद है कि चूंकि हमारी दोस्ती बहुत प्यार था, तो मैं उस वक्त नई नई आई थी, वो भी कोई इतना हम्म। पुरानी नहीं थी, टीवी कोई इतना पुराना नहीं। तो मैंने उससे पूछा था, मैंने कहा था ये क्रिएटिविटी जो है ये क्या सिखाई जाती है, कैसे करते हो तुम? क्योंकि उस वक्त उसने राशिद मिन्हास की जी। वो बनाई थी, ड्रामा बनाया था, जिसके ऊपर वो बड़ी स्टोरीज थी उसकी, कि आई नो। था राशिद, वो छोड़े उस आई बात। नो। तो उसके ऊपर फिर उससे मेरी गुफ्तगू हुई और उसने बताया। तो मुझे अभी तक उसकी एक दो बातें याद हैं कि क्रिएटिविटी सिखाई नहीं जा सकती। ट्रू। अभी तक मुझे याद है, ये फ्लैशेस आते हैं मुझे, वो अपनी बात कर रहा था, हम्म। मुझे फ्लैशेस आते हैं, और फिर मैं उनको रोकता हूँ, जिस तरह कहते हैं ना, बाकायदा रोकता हूँ, रुक जा, रुक जा, हम्म। फिर से आओ, फिर से आओ। हम्म। फिर आता है, आता ही आती, जो भी कहें आप। फिर मैं सोच रहा होता हूँ, अच्छा 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 अच्छा, लेकिन चूंकि पीटीवी की बात हो रही थी, तो उसकी तो पाबंदी अपनी हम्म। जगह जो भी। तो
तुम्हारे साथ क्या होता है, ये क्रिएटिविटी के क्या होता है? मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ आपके। आपने कहा उनका, जिनका नाम लिया शहजाद साहब का, हमारे भी उस्ताद हैं, हमने उनका काम देख के सीखा है। ये हमारी इन्फ्लुएंसेस, हमारे इंस्पिरेशंस यही है, लोग हैं जिनसे हम सीखा है। क्योंकि क्रिएटिविटी शायद अगर सिखाई जाती है तो अपने काम के थ्रू सिखाई जाती है, जैसे शहजाद ने शायद हमें कुछ सिखा दिया। क्या बात। दिस इज द प्रोसेस। तो मुझे बिल्कुल, मैं खुद भी क्योंकि पढ़ाती भी हूँ, तो मुझे ना मैं किसी को राइटिंग सिखा सकती हूँ, ना किसी को क्रिएटिव चीज सिखा सकती हूँ, बट मुझे शायद ये लगता है कि हम शायद वो माहौल पैदा कर सकते हैं, या हम सेल्फ कनेक्शन की तरफ लेके जा सकते हैं क्रिएटिव पर्सन को, कि तुम अपने आप से जुड़ जाओ, क्योंकि आनी तो ये आपके अंदर से ही है। और फिर आप इतने सेंसिटिव हो जाएं अपनी एनवायरनमेंट के, कि आप ऑब्जॉर्व कर सकें बाहर की चीज को अपने में, और फिर उसको आप ट्रांसलेट कर सकें इन वॉट एवर फॉर्म ऑफ क्रिएटिविटी। क्योंकि तो तुम सिखाती हो, तुम जी, नेशनल मैं कॉलेज जब में मेरा पढ़ाती जब हो। जी जब मैं पहली क्लास में जाती हूँ, तब भी मैं यही पहला जुमला ये कहती हूँ कि मैं आपको सिखाने इसलिए नहीं आई हूँ कि आपको सिखा सकती ही नहीं। हम इकट्ठे डिस्कवर कर सकते हैं, कोई उठ के ढूंढ चला तो नहीं सकते हैं। जाता? क्लास से चले तो नहीं जाते? नहीं, देन वी रीड टुगेदर, वी वॉच टुगेदर, जैसे मैंने सीखा। हम वो माहौल पैदा करते हैं और लोगों से जुड़ते हैं जिनका काम हमें लगता है हमारी इंस्पिरेशन बन सकता है। तो इट्स अ वेरी इंस्पायरिंग प्रोसेस कि आप करें। और जो आपने मुझसे प्रोसेस का पूछा, उसमें मुझे लगता हम्म। है कि यस, आई टोटली एग्री। इट ये आते हैं गैब से नजमी ख्याल में, कि वो आप पर उतरते हैं फ्लैशेस की सूरत, या सीन्स की सूरत, आवाजों की सूरत, हम्म। एट टाइम्स सुनिए आपा, खुशबू की सूरत, हम्म। टच की सूरत। तो आपको उनकी आवाजें आने लगती हैं, इवन व्हेन दे आर नॉट देयर, बट दे आर समवेयर। मुझे ये लगता है कि मैं शायद उस दुनिया को रियल मानती हूँ जो मेरा तखय्युल है। मेरा उस पे ईमान है कि हाँ, ये मेरी सच्चाई है, ये मेरी सच्ची जिंदगी है। ये बाकी सब शायद इल्यूजन है जिसमें मैं जी रही हूँ। तो वो बिल्कुल इसी तरह होता है कि वो आते हैं और वो एक फोर्स के साथ आते हैं। फिर आप, मैं तो खैर रोक नहीं पाती हूँ, मैं तो फिर जब वो उतरता है तो वो एक मौज है, फिर मैं उतरने देती हूँ। अब मेरे ख्याल में सिर्फ एक काम हम कर सकते हैं, या मुझे जो इतने सालों में सीखने की कोशिश की है, आई थिंक अ क्रिएटिव पर्सन नीड्स टू बी डिसिप्लिन्ड। आपको डिसिप्लिन्ड नहीं है तो क्रिएटिविटी आपको मुंह नहीं लगाती। अगर मैं वहां नहीं हूं जहाँ ख्याल उतरना है, मैं प्रेजेंट नहीं हूँ, मेरी सारी एजेंसीज प्रेजेंट नहीं है, चाहे वो मेरा तखय्युल है, चाहे वो मेरी सोच है, चाहे वो मेरी क्रिएटिविटी अंदर की है, या मैं फिजिकल बीइंग है, मैं वहां से इधर उधर हो जाती हूँ, तो वो ख्याल भी इधर उधर हो जाता है। तो वहां मौजूद रहना, कि वो जो ख्याल आएगा उसको पकड़ लेना, वो शायद एक डिसिप्लिन है। जी। तो अब अगर ख्याल तुम्हारा जब तुम सब्जी खरीद रही उस वक्त आ रहा है, या तुम जब कपड़े इस्त्री करवा रही उस वक्त आ रहा है, या तो हम्म। तुम डांट लगा रही हो अपनी माई को उस वक्त आ रहा है, या तुम अपने आप को डिसिप्लिन करके बंद कर देती हो कमरे में और कहती अब काम शुरू है, कोई ना आए? आई एम आई एम अ इंटरेस्टेड टू नाइन टू नो। फाइव राइटर, ओ। and when I think also, because I feel the responsibility, I write for a certain industry, I'm not writing a novel. हम्म। I am answerable, accountable to so many people who are waiting for my work to be एक delivered, and वो काम पे जाए। एक क्रू भी तो है ना जो मेरा इंतजार कर रहा है कि ये स्क्रिप्ट आएगी, ये बनेगी, उसको शूट करेंगे, वो सारा कुछ एक सिलसिला है। एक तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुझ पर एहसास है कि, जैसे शुरू में कहा, कि बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। ये मेरी नॉवल तो है नहीं कि मैं जब दिल चाहेगा 6 साल में मुकाऊंगी। तो वो तो नहीं है। आई हैव टू फॉलो स्ट्रिक्ट टाइम लाइन्स। इट्स अ ह्यूज चैलेंज टू स्टे क्रिएटिव विद इन द टाइम लाइन्स, बट आई थिंक आई हैव क्रैक्ड इट समहाउ, दैट मैं 9 से 5 लिखती हूँ, और 9 से 5 में सब आए, मुझसे बात भी कर लें, सब्जी भी आ जाए, मैं उठ के खाना भी पका लेती हूँ, मैं बातचीत भी कर लेती हूँ, मैं कुछ पढ़ भी लेती हूँ, बट आई एम अवेलेबल फॉर माई प्रोसेस। कई दफा जापा 9 से 5 का लिखा हुआ ट्रैश भी कर देती हूँ 5 बजे, हाँ। और फिर से शुरू होती हूँ अगले दिन से कि ये करना तो है। तो मुझे लगता है कि वो मैं इतनी ढीठ हूँ कि वो जो आ रहा है गैब से सब कुछ, उसको आना और पड़ता है, कि कंसिस्टेंसी हैज हेल्प्ड मी आउट। आई लाइक द वर्ड डिसिप्लिन, क्योंकि जी। लेकिन कम से कम मेरी जहन में मुझे इस वक्त बड़ा मजा आया कि डिसिप्लिन और क्रिएटिविटी, दे आर सो इन कॉन्ट्रास्ट।
एब्सोल्युटली, बट दे तो गो हैंड इन इसलिए मुझे हैंड। मजा आ रहा है जी। कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन अगर तुमने किया तब मैंने तुमसे ये सीखना है, ये सीखना है मैंने तुमसे। चले, तो मैं इसलिए मेरा अगला सवाल यही था स्ट्रैटेजी का, जो तुमने बता दिए। तो इट्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ओके, डू यू एवर, अब तुम्हें एक काम दिया गया, जी। मैं चूंकि अपने एक्सपीरियंस से बात कर सकते हैं हमारे साथ जी। तुम्हारा, जी। तो तुम्हें एक बताया गया, किया गया, तुमने शुरू किया, लेकिन वहां से कुछ नेगेटिवनेस भी आ गई, नहीं ये कुछ ठीक नहीं हुआ, हम्म। देखिए इसको यूं करें, इस सीन को ना ऐसे है, वैसे है, वैसे। तो उस वक्त फिर क्रिएटिविटी क्या कहती है, उस वक्त फिर दिल क्या कहता अच्छा, अब फिर ये भी अगेन इतने साल की अब ट्रेनिंग हो गई है कि आई लुक अप टू द फीडबैक। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, आई टेक इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे। डिपेंड्स के फीडबैक कहाँ से आ रही है, नहीं जाता। अगर आपको ये पता है कि जो लोग फीडबैक दे रहे हैं उनका अपना एक क्रिएटिव बैकग्राउंड, और वो हवा में नहीं खामखा तीर चला रहे, एंड नॉट फॉर द सेक ऑफ जस्ट सेइंग समथिंग, उनको कहना ही है कि नहीं भाई अब कुछ तो जवाब देना है ना, कुछ तो हम भी बताएं कि हम हैं। अगर वो ऐसे लोग नहीं है, आपको ये समझ में आ गई है बात, और आपको पता है कि वो उतनी ही सिंसेरिटी और खलूस के साथ इस प्रोजेक्ट, इस कहानी से जुड़े हुए हैं, देन आई वुड डेफिनेटली लिसन टू दैट, एंड देन आई विल सी व्हाट आई कैन डू, एंड इफ आई थिंक इट इज डूएबल, उसकी डूएबिलिटी है और मुझे लग रहा है कि हाँ भाई इसको कुछ काम किया जा सकता है, तो मुझे जहाँ ये लगता है, महसूस होता है कि दिस फीडबैक इज गोइंग नो वेयर, देर इज नो एंड टू इट, देर इज नो, दिस इज नॉट कंस्ट्रक्टिव इनफ, एंड इट विल जस्ट kill the entire creative process or kill the entire story or characters. I have, even in the recent times and in the past also, have walked out on certain things. That let's finish them. Let's not. मैं नहीं चाहती हूँ कि है? खामखा का एक फिक्शन पैदा हो क्रिएटिव लोगों के बीच में, तो मैं कहती हूँ हो सकता है कि हम विजन अलाइंड नहीं है हमारा कहीं, और हम कहीं इधर उधर हाँ, भटक रहे हैं, तो उससे बेहतर है कि लेट्स कॉल इट, खत्म करते हैं इस बात को, कहीं और चलते हैं। तो वो ऐसा मैंने रिसेंटली भी किया और ऐसा मैंने बहुत बार किया है। लेकिन आपकी बात ही मुझे याद आ रही है, जब मैं एक दफा रीडिंग कर रही थी एक और पाकीज़ा के एपिसोड की, तो आपने बहुत हंस के मुझे कहा था, बड़बड़ 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 बोले जा रही पूरा थीसिस। सो आई मीन, तो मैंने आपसे कहा था आई एम सो इन्वेस्टेड, आई एम लिविंग दिस स्टोरी एंड कैरेक्टर्स के, आप मुझसे उनकी डीपेस्ट लेयर पे बात करें, आई नो देम, दे आर इनसाइड मी। तो ऑफ कोर्स मैं फिर वो एक आती है ना कि मैं अपना एक डिफेंस देती हूँ थीसिस का, आई थिंक दिस इज, बट इफ यू कन्विंस गुड, इफ यू आर नॉट, देन यू कन्विंस मी, यस, आई टोटली एग्री विद दैट, इट्स अ ओके ना, ब्यूटिफुल प्रोसेस। आई मीन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज यू सेड, जिस तरह एक्टर को कहते हैं कि यू जी। लिव विद द कैरेक्टर, है ना? मैंने हम्म। सुना है, अब मैं तो हम्म। चूंकि एक्टर नहीं हूँ, मैं वैसे एक्टर हूँ लेकिन वैसे एक्टर नहीं हूँ, तो इसलिए आई डोंट नो कि कौन किस तरह का बनता है और रहता है, सोच। और कोई ऐसे जो लोग होते हैं जो इतनी खूबसूरती से एक एक कैरेक्टर को पोर्ट्रे करते हैं, तो जाहिर है उन्होंने अपने ऊपर वो ओढ़ लिया है और उसके हम्म। साथ। तो तुम भी क्या ऐसे करती हो, तुम घुसती हो अपने कैरेक्टर्स में, या वो सॉरी, या घुसते हैं मुझ कैरेक्टर्स में, तुम्हारे में घुसते हैं? हाँ, वो वही मैं मुझ कह में घुसते हैं, यस, रहा। अच्छा। वो मुझ में घुसते हैं। अच्छा, मुझे अपना एक्टर्स को तो एक एक कैरेक्टर प्ले करना हो, तो मुझ में तो हम्म, पूरी भरमा फौज घुस हाँ, जाती है। बिल्कुल। एंड दे एंड मुझे लगता है कि उसमें शायद एक जो टिप है या एक जो नुक्ता है, वो और मतलब ये है, आई एम एब्सोल्युटली नॉन जजमेंटल टुवर्ड्स माय कैरेक्टर्स। यानी मतलब? कि मुझे लगता है अगर मैं जजमेंटल होंगी उनकी तरफ, अगर मेरे नेगेटिव विलन की तरफ भी, कि ये ऐसा नहीं, इसको ऐसा करना चाहिए, ये कैसी बात कर रहा है, ये यूं नहीं इसे करनी चाहिए, I can't do that, and I don't do it. I let them be. So then, you know, they are who they are. उनकी जो एक ऑथेंटिसिटी है, उसको मैं जज नहीं करती। कि लड़की है तो उसको ऐसा करना चाहिए, हीरोइन को तो ऐसा होना चाहिए, हीरो को तो कन्वेंशनली ऐसा होना चाहिए, शायद मैं वहां नहीं पढ़ती। तो मुझे मेरा हीरो जैसा होता है, मैं उसे कहती हूँ हाँ भाई तू ठीक है, तू है ना, तू सच्चा है, तू जैसा भी है, तो उसकी सच्चाई को शायद मैं इंटैक्ट रखती हूँ, क्योंकि इतनी काबिल भी नहीं होंगी ना कि मैं उसको जरा ठीक करूँ। तो जैसा नजर आए टक से लिख दो। ये मैंने मेरे ख्याल में मुस्तफा से पूछा था, अफरीदी से, कि तुम अपनी लड़कियों के बारे में, लड़कियों के कैरेक्टर से कैसे बात करते हो, तो हाँ। तुम अपने मर्दों के कैरेक्टर से कैसे बात करती हो? हाँ, यानी बहुत यू मजा आता आर, है। यू नो, इट्स अ डिफरेंट
यस। वेल आई मीन जेंडर जेंडर तो है ही है, लेकिन डिफरेंट थिंकिंग, डिफरेंट साइकी, साइकोलॉजी, सब कुछ। बिल्कुल। तो एंड आई थिंक इफ यू आर एन ऑब्जर्वेंट एज अ राइटर, यू ऑब्जर्व थिंग्स, एंड अगर आप ये बाइसेस हटा दें जेंडर के भी, और जो आपके दिमाग में यूजुअली कन्वेंशनली कंडीशनड किए जाते हैं कि जी मर्द ऐसा होता है, औरत ऐसी होती है, अगर वो हट जाएं आपके आंखों के सामने से और जहन पे से, तो फिर शायद, अगर मैं राइटर हूं तो आई हैव टू गो बियॉन्ड माई जेंडर। तो मैं सिर्फ, अगर मैं औरत हूं तो मुझे सिर्फ औरत ही लिख सकूं, डजंट मेक सेंस टू मी। इफ आई एम अ राइटर देन आई हैव टू राइट ऑल एजेस, all genders, all socioeconomic backgrounds, people coming from different classes and culture and language and everything. तो वो उतना तो फिर आपकी रीच होनी है, तभी आप लिख सकते हैं। मतलब अब मैं आपको ये बातें आपसे कर रही हूँ जबकि मैं जानती हूँ कि आप कहाँ से आई हैं, आप कौन हैं, आप किसकी बेटी हैं। अगर फैज साहब एक एक छोटी सी झुग्गी में रहने वाले इंसान के दिल की बात भी जानते हैं, उसका नफ्स भी जानते हैं, उसका जहन भी जानते हैं, जहां वो खुद नहीं रहेंगे, this is what it is. This entire connection with the society is हाँ, huge. That's मतलब वो ये तो तो है। होना है, ये तो होना जरूरी है, अदरवाइज तो फिर आप नहीं कर सकते। तो मतलब इस तरह कहाँ, तो खैर मैंने तो बहुत बड़ी बात की है वैसा आपको ये नहीं मिसाल नहीं। देके, इट्स नॉट लाइक दैट। लेकिन हमने उन लोगों से सीखा है ना कि ही डिड नॉट experience it physically, but he experienced it emotionally, and he experienced an emotional experience of physical से भी आगे था। जब आप किसी हाँ का दर्द महसूस कर लें, बिल्कुल, और फिर उसकी एक्सप्रेशन कोई आर्ट में करता है, कोई गा के एक्सप्रेशन करता है, कोई लिख के करता करता है, है, पेंट कोई पेंट करके करता है, जी बिल्कुल वो बिल्कुल। तो वो तो है कि वो जो है, अभी तक जी यानी 40-50 इयर्स और अभी so, भी जिंदा है। बिल्कुल। So even बिल्कुल ठीक Mustafa, है। I mean, what a fantastic, phenomenal writer he is. That for Mustafa, writing a woman would be like writing any other character, हाँ नहीं regardless of the मतलब gender. जी जी, मतलब वो मैं हंस आपको पड़ा, वैसे ही कह रही हूँ। हाँ। उसके बाद फौरन तो हंस पड़ा, आपा मैंने कुछ गलत कर दिया मैं। चले, अब अगर अब ये है बड़ा फजूल सा सवाल है, लेकिन जरूरी है कि अगर 35-40 बच्चे हैं आपके, तो आपका सबसे प्यारा बच्चा कौन सा है? सबसे प्यारा ड्रामा कोई है, या सारे बच्चे प्यारे हैं? कोई ऐसी बात नहीं, ना भी मुश्किल कहो तो मुश्किल ठीक है। सवाल है, लेकिन आई थिंक देर आर फ्यू, आई वुड नॉट से कि प्यारा है या अजीज नहीं है, क्योंकि मैं बहुत इन्वेस्टेड होती हूँ, मैं जज्बाती किस्म की राइटर हूँ, आपने देखा ही है मेरी बहुत देखा डिफेंस। है, बहुत देखा है। तो वो है, लेकिन मुझे लगता है कि देर आर फ्यू स्क्रिप्ट जब मैंने लिखे तो जिसने मुझे शायद हैरान किया कि ओके हम्म, ये हुआ है, यानी कि शायद कोई ऐसी कैफियत थी वो जिसमें मैं अवेयर नहीं थी कि व्हाट एम आई डूइंग, बट व्हेन आई सॉ इट ऑन स्क्रीन एज एन ऑडियंस, एंड ओनली देन आई गॉट इट, अच्छा ये था, आई डिड नॉट हम्म, रियलाइज व्हाइल आई वाज गोइंग थ्रू दैट। तो शायद हम्म, ऐसी चंद चीजें हो सकती हैं, लेकिन प्यारे तो सब बहुत, बहुत बहुत दिल से निकले हुए हैं शायद, इसलिए हैं तो हम्म। क्या। बहुत दिल से और बहुत मेहनत से। अच्छा जी, जी। बीगुल अब काम तो करती है, जाहिर है हम सबको होता है। तो बीगुल और क्या करती है? रिलैक्स किस तरह करती है? हाँ, खुश किस तरह होती है अपने आप खुश को? तो मैं बहुत ही रहती हूँ। हाउ हाउ नाइस। खुश मुझे लगता है माई वर्क मेक्स मी सो हैप्पी। So if I'm writing, if I had a productive day and I could write a few lines also, I'm so happy in the evening. I would, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि आज मैंने बड़ा तीर मार लिया, जैसे खुद ही अपने अंदर एक छोटी सी दुनिया है। तो हाँ। खुशी तो शायद इज नॉट वेरी चैलेंजिंग फॉर मी टू बी हम्म, हैप्पी। मुझे लगता है कि जनरली आई एम अ हैप्पी गो लकी पर्सन। आई एम ऑप्टिमिस्टिक में भी, उसमें डिप्स आते रहते हैं जो हम्म, हालात से हम गुजर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन हम देखें ना, सोच जोड़े पहन के आज भी बात कर रहे हैं, तो रिजिलियंस तो है ना कहीं ना कहीं। अल्लाह बिल्कुल। हाँ वो तो है। रिलैक्स करती हूँ, आई लव टू कुक, आई लव टू रीड अलॉट, एंड हाँ। आई लव म्यूजिक। तीन चीजें हैं मेरी जिंदगी में। आई एवरी इवनिंग व्हेन आई, इफ आई एम नॉट राइटिंग आई एम रीडिंग कॉन्स्टेंटली। हम्म, सो अब शाम में मैंने कुछ पढ़ना होता है। हम्म, तो मुझे बचपन में मैंने कहा था, गर्मियों की छुट्टियां बड़ी अच्छी लगती थी, गर्मियां आज भी बहुत अच्छी लगती हैं, लंबी दोपहरें होती हैं, इसमें आप पढ़ते हैं। हाँ, या सोते हैं। या मैं सोती नहीं हूँ तो हमारी मैं उम्र वो के लोग सोते पढ़ती हैं। हूँ। तो मैं पढ़ती थी, मुझे लगता था ये खत्म ही ना हो ये दोपहर कभी।
वो हम्म। पैशन शायद स्टिल देयर, दैट यस आई लव टू रीड, आई लव म्यूजिक, आई लव टू कुक, ईट। मैं आई थिंक आई एम एन इजी पर्सन इन दैट वे, तो ज्यादा मुझे जानकारी नहीं चाहिए। ओके, थैंक यू बीगुल फॉर योर टाइम, इट वाज वेरी थैंक नाइस। यू सो मच, बहुत आई एम अच्छा लगा। ऑनर्ड टॉकिंग टू इंशाल्लाह यू। और आपसे, फिर मिलते आपको हैं। और जान के भी बड़ा मजा आया था, बहुत आपसे बातें करके, एंड आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम यू। थैंक यू जापा, थैंक यू फॉर ओके, बीइंग देयर। थैंक यू मिलते जी, हैं खुदा फिर, हाफिज। मिलते हैं फिर, खुदा खुदा हाफिज। हाफिज। अच्छा जी, इजाजत दीजिए। आप लोगों से हमने बात की, बहुत मजा आया। और बीगुल ने भी आपसे बात की, और आपको हमने एक क्रिएटिव राइटर की अंदरूनी कहानी सुनाई। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।